पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में बजट पर बोलने से इनकार करते हुए कहा है कि वो इस पर अमूमी बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने इससे कबल नून लीग के साथ बजट तजावीज़ के लिए होने वाले दोहरे इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। आसिफ अली जरदारी ने तो कौमी असम्बली के बजट सेशन में शिरकत ही नहीं की। कौमी असम्बली में इंतखाबी एक्ट में तरामीम इसी हफ्ते मंजूरी के लिए ऐवान सदर में भेजी जाएंगी। सदर अलवी की गैर हाजिरी की सूरत में अबूरी सदर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इसकी मंजूरी देंगे। बजट की मंजूरी हफ्ते को दी जाएगी क्योंकि चंद एक कानून साज हज अदा करने का इरादा रखते हैं और वो फ़ौरन हज अदायगी के लिए रवाना हो जाएंगे। सेनेट ने बजट पर बहस मुकम्मल कर ली है और इससे कबल कौमी असम्बली में पेश किए गए बजट में अपनी तजावीज़ तरामीम भेज दी हैं। कौमी असम्बली मालियाती दस्तावेज़ के लिए हतमी वोटिंग से कबल सेनेट की तजावीज़ पर गौर करेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तकरीब हल्फ बर्दारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से सीनियर पार्टी रहनुमा नबील कबूल से हाथ मिलाने से गुरेज करने की वीडियो वायरल हो गई। मेयर कराची की हल्फ बर्दारी की तकरीब में नबील कबूल पहली सफ़ में बैठे थे। उन्होंने बिलावल भुट्टो के करीब आने की कोशिश की तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इन्हें रोक दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की नबील कबूल से हाथ मिलाने से गुरेज करने की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से भी इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ख्याल रहे कि कुछ माह पहले लियारी से कौमी असम्बली की नशिस्त खाली हुई तो पीपल्स पार्टी ने नबील कबूल को ही टिकट दिया था, ताहम इस नशिस्त पर इंतखाब नहीं हो सका था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की दौड़ से बाहर हो गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान गुज़श्ता कई रोज़ से तनाज़े चला आ रहा था। नून लीग चाहती थी कि नजम सेठी क्रिकेट बोर्ड के मामलात को बेहतर अंदाज से चला रहे हैं, इसलिए इन्हें ही बरकरार रखा जाए, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना था कि चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ का हक है। हुकूमत अगर नजम सेठी को रखना चाहती है तो इन्हें कहीं और लगा दिया जाए। ताहम अब नजम सेठी ने खुद को क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप की दौड़ से बाहर कर लिया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में नजम सेठी ने लिखा कि मैं शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान तनाज़े का सबब नहीं बनना चाहता। इस तरह का अदम इस्तेहकाम पीसीबी के लिए भी ठीक नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में अब मैं चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन पीसीबी के लिए जल्द 2 नाम गवर्निंग बोर्ड में नामजद करेंगे। नजम सेठी की जानिब से खुद को इस दौर से बाहर करने के बाद ज़का अशरफ के लिए राहें हमवार हो गई हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि बात ही नहीं करेंगे वाली बात गलत है। इमरान खान जो मर्जी स्ट्रेटजी हिकमत अमली अपनाए मैं इत्तेफाक नहीं करता। निजी टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में असद उमर का कहना था कि 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने 1 करोड़ 68 लाख वोट लिए, जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मजमूई तौर पर 2.25 करोड़ वोट लिए। इसलिए सियासी तौर पर ये नहीं कह सकते कि जिन्हें 2.25 करोड़ लोगों ने वोट डाला इनसे सियासी मसाइल हल करने के लिए बात नहीं करूँगा। तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि जुर्म किए हैं तो अपना निज़ाम बेहतर करें, मगर सियासी डायलॉग से मना नहीं कर सकते। इस वक्त मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका है सबको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। अपनी पोजीशन पर कॉम्प्रोमाइज़ करके हल निकालना पड़ेगा, वरना मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। असद उमर का कहना था कि मैं टकराव की स्ट्रेटजी से मुत्तफिक नहीं था। इमरान खान जो मर्जी स्ट्रेटजी अपनाए मैं इत्तेफाक नहीं करता। सेक्रेटरी जनरल का काम मुफ्त मशवरा देना नहीं बल्कि स्ट्रेटजी पर अमल करना है। जिस स्ट्रेटजी से इख्तिलाफ कर रहा हूँ फिर इस पर अमल भी नहीं करूँगा। मैं 9 मई से पहले से ही इख्तिलाफ कर रहा था, लेकिन 9 मई को जो हुआ वो एक मुख्तलिफ सतह पर था। जो चीज़ें पहले कह रहे थे वो 9 मई को नज़र आईं। मैं कहता रहा कि हम ख़तरात को सही तरीके से भांप नहीं पा रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शिकायत के अंबार लगाने या बिलावल भुट्टो की तकरीर से पहले ही इख्तिलाफात हल हो चुके थे और वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के एतराज़ात तस्लीम करते हुए जो कुछ मुमकिन था तस्लीम कर लिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक़ तहकीकात हो रही है। सख्त तरीन कवानीन के तहत कार्रवाई करके इन स्मगलर्स को करार वाकई सज़ा दी जाएगी, जबकि इन इंसानी स्मगलर्स से मुताल्लिक़ आलमी ताउन भी हासिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक तहकीकात के लिए कमेटी भी बनाई गई है जो 1 हफ्ते में अपना काम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी कवानीन में मज़ीद बेहतरी के लिए भी तजावीज़ देगी। अक्सर केसेस में एजेंट मदई को पैसे दिलाकर केस ख़त्म करा देते हैं। इन मुल्ज़िमान ने फ़ी फ़र्द 20 से 25 लाख रुपए वसूल किए। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इंसानी हुकूक की तंजीमें तो छोटी छोटी बातों पर ख़त लिखती हैं, इनको ये नज़र नहीं आ रहा। जो लोग कश्ती हादसे में बच गए वो सारी बातें बता रहे हैं। कोस्ट गार्ड के रवैये से मुताल्लिक हुकूमत यूनान हुकूमत से बात करेगी। बिलावल भुट्टो से मुताल्लिक बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि शिकायत के अंबार लगाने या बिलावल भुट्टो की तकरीर से पहले ही इख्तिलाफात हल हो चुके थे। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के एतराज़ात तस्लीम करते हुए जो कुछ मुमकिन था तस्लीम कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का सियासी तौर पर यह बात करना इनको सूट करता था। इन्होंने सियासी हवाले से बात की, ये कोई तशवीश वाली बात नहीं। इत्तेहादी हुकूमत की बाकी मुद्दत भी इसी इफ़हाम व तफ़हीम से गुजर जाएगी। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने पीपल्स बस सर्विस की ऐप 22 जून से लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। कराची में शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और NRTC के हुक्काम का इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स बस सर्विस इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत चलाने और ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ने का फैसला किया गया। इजलास में बताया गया कि पीपल्स बस सर्विस से सफ़र करने वाले शहरियों को ऐप से गाड़ी की लोकेशन का बआसानी पता चल सकेगा और सार्फिन ऑनलाइन बुकिंग, रूट, किराए समेत दीगर ज़रूरी मालूमात भी हासिल कर सकेंगे। जबकि ऐप के ज़रिए सार्फिन अपनी शिकायत भी बराह रास्त हुक्काम बाला तक पहुँचा सकेंगे। इजलास में बताया गया कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत पीपल्स बस की मॉनिटरिंग होगी। बस में CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे, जबकि बस में ऑडियो सिस्टम, USB पोर्ट, वाईफाई कम्युनिकेशन सिस्टम और ड्राइवर अलार्म भी होंगे। इजलास में बताया गया कि 20 ग्रीन बसें 20 अगस्त तक पाकिस्तान पहुंचकर पीपल्स बस सर्विस का हिस्सा बन जाएंगी। इजलास में वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने इलेक्ट्रिक बसेस के चार्जर्स का मसला भी तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत जारी की। इजलास में हैदराबाद में हाला नाका से केसाना मोरी तक पीपल्स बस सर्विस चलाने और लियारी एक्सप्रेस वे पर पीपल्स बस सर्विस चलाने से मुताल्लिक मजीद सर्वे करने पर गौर किया गया। इस मौके पर शर्जील मेमन ने कहा कि आवाम को बेहतरीन, आरामदा और सस्ती बस सर्विस की फराहमी यकीन बनाई जाएगी। सिंध हुकूमत आवाम की सफरी तकालीफ का खात्मा चाहती है, इसीलिए कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर और मीरपुर खास के देही इलाकों को पीपल्स बस सर्विस के जरिए शहरी इलाकों से जोड़ा जाएगा। इससे कबल वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने पीपल्स बस के लिए शाहराह फैसल पर एक मखसूस लेन बनाने की भी हिदायत की थी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत मंजूर कर ली। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में एंटी करप्शन अदालत के जज अली रज़ा ने गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था, जो कि आज सुना दिया गया है। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रज़ा ने 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत मंजूर की। ख्याल रहे कि 1 जून को चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर में इनके घर के करीब से गिरफ्तार किया गया था। परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ्तार किया। परवेज़ इलाही के खिलाफ पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों और सरकारी ठेकों में कमीशन लेने के इल्ज़ाम पर मुकदमात दर्ज हैं। इनके खिलाफ लाहौर के थाने में कार सरकार में मदाखलत और पुलिस पर तशद्दुद का मुकदमा भी दर्ज है। इस्लामाबाद की अदालत ने मुतनाज़ा ट्वीट केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा आज़म सवाती को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। मुतनाज़ा ट्वीट केस में स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद आज़म खान ने आज़म सवाती की मुसलसल अदम पेशी पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म दिया। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने आज़म सवाती के दोनों रिहाइश गाहों पर वारंट की तालीमी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। आज़म सवाती को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए आज स्पेशल जज सेंट्रल आज़म खान ने तलब किया था, ताहम वो आज भी पेश ना हुए। स्पेशल जज सेंट्रल ने आज़म सवाती को 24 जुलाई को पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत के हुक्म पर आज़म सवाती की रिहाइश गाह, मोहल्ले और अदालत के बाहर इश्तिहारी करार देने का इश्तिहार लगाया जाएगा। पाकिस्तानी अदाकारा सुनीता मार्शल का कहना है कि इनका अभी इस्लाम कबूल करने का कोई इरादा नहीं और ना ही इस हवाले से इन पर कोई ज़बरदस्ती है। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान सुनीता मार्शल ने एतराफ़ किया कि शादी के रोज़ किए गए फैसले के तहत हमारे बच्चे इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन अपनी बात करूं तो इस्लाम कबूल करने का अभी कोई इरादा नहीं है, ना ही इस हवाले से शौहर हसन या मेरे ख़ानदान की तरफ से कोई दबाव है।
इंस्टाग्राम पर इस्लाम कबूल से मुताल्लिक कमेंट आते रहते हैं, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों को इस्लाम फॉलो करने से मुताल्लिक सुनीता मार्शल का कहना था कि अगर शुरू से ही फ़ैसला कर लिया जाए तो मुश्किल नहीं होती। हमने शादी से पहले ही इस चीज़ का फ़ैसला कर लिया था कि हमारे बच्चे इस्लाम ही फॉलो करेंगे। चूँकि मैं एक मुस्लिम फैमिली में रहती हूँ, इसलिए हसन के ख़ानदान वाले मेरे बच्चों को बेहतर सिखा सकते हैं। आज मेरे बच्चे कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और रोज़े भी रखते हैं। अगर मैं ये फ़ैसला ना करती और वक्त के साथ साथ बच्चों पर छोड़ देती तो वो कंफ्यूज हो जाते। लिहाजा आज मैं अपने फ़ैसले पर बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा कि इस हवाले से आज तक लोगों में गलतफहमी पाई जाती है, लेकिन अहले किताब लड़की और मुसलमान लड़के का निकाह जायज़ है। अब हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं। बेटा 12 साल का है जिसका नाम राकिन है, जबकि बेटी 10 साल की है जिसका नाम जीना है। अदाकारा ने मज़ीद बताया कि शादी के वक्त हसन के घर वाले राज़ी थे, लेकिन मेरे वालिदैन खुश नहीं थे। इनकी ख्वाहिश थी कि मैं ईसाई लड़के से शादी करूं, लेकिन हसन पर दिल आ गया था। लिहाजा सब ने समझाया, फिर सब मान गए और हमारी शादी हो गई। न्यूजीलैंड के रेस्टोरेंट में एक शख्स ने कुल्हाड़ी के वार करके 4 अफराद को ज़ख्मी कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वाक़या न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड के मज़ाफ़ाती इलाके अल्बानी के 3 चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में पेश आया, जहां रेस्टोरेंट में डिनर के दौरान एक शख्स ने कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसमें 4 अफराद ज़ख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक वाक़या पीर के रोज़ रात 9 बजे के करीब पेश आया, जिसमें एक 24 साला मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हमले में ज़ख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई गई है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को लोगों को नुकसान पहुँचाने और इन्हें ज़ख्मी करने की दिफ़ात के तहत चार्ज किया जाएगा। ताहम मुलजिम की जानिब से हमला करने की कोई वजह सामने नहीं आ सकी है। रेस्टोरेंट में मौजूद ऐनी शाहिद ने बताया कि मुलजिम रेस्टोरेंट में आया और कुल्हाड़ी के वार से हमला किया, जिससे मेरा दोस्त बुरी तरह ज़ख्मी हो गया, जबकि मुलजिम ने मुझ पर भी हमला किया, जिसे मैंने कुल्हाड़ी रोककर नाकाम बना दिया। कालदम जमात अल-हुरार और तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) से मुंसलिक अहम दहशतगर्द सरबकफ मेहमंदी हलाक हो गया। सरबकफ मेहमंदी पेशावर पुलिस लाइन्स हमला समेत दहशतगर्दी के मुत्तअद्दिद कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। इत्तलात के मुताबिक सरबकफ मेहमंदी को मुफ्ती नूर वली महसूद ग्रुप ने जहर दिया था। कुछ अरसे से सरबकफ मेहमंदी खुद को नूर वली महसूद का नेमुल बदल भी जाहिर कर रहा था। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तिलाफात इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुके। दहशतगर्द सरबकफ मेहमंदी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहा था। ज़राए के मुताबिक भत्ताखोरी और बदअखलाक़ी पर सरबकफ मेहमंदी के साथी दहशतगर्दों से शदीद इख्तिलाफात की खबरें आई थीं। कालदम जमात अल-हुरार के सरबकफ मेहमंदी ने अपनी तंजीम TTP में ज़म कर दी थी।